गणित से डर लगता है, लेकिन क्यों? गणित से डर लगता है लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं है। बेसिक चीज़ों पे अगर पकड़ होगी, अगर तुम्हें बेसिक चीज़ों पर पकड़ होगी तो वो कभी भी गणित आपसे आपको डर लगेगा ही नहीं। पहली बात, गणित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, गणित एक बहुत ही मज़ेदार, गणित एक बहुत ही मस्ती से भरा एक चैप्टर है। चैप्टर बोलो तो गणित एक शाखा है, शाखा मस्ती है, थोड़ा माहौल है, थोड़ा पढ़ने का, थोड़ा कुछ एंजॉय करने का, कुछ समझने का, एक एक घर है, घर, गणित एक घर है। उस घर में जाओ, उस घर में घुसो और चीज़ों को समझो, मज़ा भी आएगा, मस्ती भी होगा और एंजॉय भी करेंगे आप। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। ठीक है, गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। अब आज से हम क्लास 9 कक्षा 9 के लिए, आज से हम कक्षा 9 के लिए विज्ञान और गणित की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर करते जाएंगे। तो ये क्लास 9 के पहले जो पहला पार्ट है, पहला चैप्टर, उसका फर्स्ट लेक्चर है ये। ठीक है, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप सारे लेक्चर एक एक चैप्टर के, एक पार्ट के 3-4 लेक्चर, आप 4-5 लेक्चर में एक पार्ट कंप्लीट होगा लगभग। तो आप सारे लेक्चर देखते जाइए, आप सारे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अंत में आपका मैथ एकदम खतरनाक, मैथ से आपको कभी डर नहीं लगेगा। आपने 8 तक कुछ नहीं पढ़ा, क्लास 8 तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक चलेंगे। हर एक चीज़ को देखेंगे, कंपटीशन का देखेंगे, सीएचएस का देखेंगे, नवोदय का देखेंगे, हर एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम मस्त। ठीक है, तो पहला जो क्लास 9 का मैथ है उसका चैप्टर जो पहला वो संख्या रेखा, नंबर लाइन्स। संख्या रेखा बोले तो नंबर लाइन्स। तो पहले देखो, पढ़ना तो है, लेकिन सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ले, आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ। ठीक है, कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिए। आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो प्रश्न कुछ यूँ है कि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। अपने आप को देखो, आप कितने में हो, अपने दिमाग को देखो, आपका दिमाग क्या बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कि 0/1 कितना होता है? 0/1 कितना होता है? फिर बताओ कि 1/0 कितना होता है? 1/0 कितना होता है ये बताओ। फिर बताओ कि 0/0 कितना होता है, ये बता दो। चलो मुझे बताओ कि 1 के पावर 0 कितना होता है? मुझे बताओ कि 0/0 कितना होता है, ये बताओ। और मुझे बताओ कि गणित की परिभाषा क्या आप जानते हो? गणित की परिभाषा, डेफिनेशन, गणित की परिभाषा क्या आप जानते हो? गणित की परिभाषा क्या आप जानते हो? कुछ सवाल है आपसे कुछ सवाल है, इन सवालों का जवाब दीजिए। उसके बाद ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अपने पास देखो, डरने का नहीं। चैप्टर तो मैं एक दिन में ख़त्म कर दूं, लेकिन अपने को पढ़ने के मस्ती के साथ चैप्टर कब ख़त्म हो जाएगा आपको समझ में ही नहीं आएगा। कब ख़त्म हो गया ये तक समझ में नहीं आएगा, और आप कितना कुछ सीख चुके। लेक्चर को पूरा देखो, आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा लेक्चर देखने के बाद। ओके, तो आप मुझे बताओ कि 0/1 कितना होता है? तो कितने लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन होता है 0। क्या होता है? 0। ऊपर 0, नीचे कुछ भी हो। ऊपर 0, ठीक है, न्यूमरेटर 0, अंश 0 होना चाहिए। हर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, उसका आंसर क्या आता है? उसका आंसर आता है 0। ऊपर कुछ भी हो, नीचे, ऊपर 0, नीचे कुछ भी हो, उसका आंसर क्या आता है? 0। उसका आंसर क्या आता है? 0। ओके, हाँ। अगर आपसे पूछूं कि 1/0 कितना होता है, 1/0 कितने लोग बोलेंगे सर 0 होता है? अरे बाप रे। कितने लोग बोलेंगे सर 1 होता है? अच्छा। कितने लोग बोलेंगे सर इन्फानाइट होता है? तो दोस्त, इसमें से कुछ भी नहीं होता। पहली बात तो 1/0 कुछ है ही नहीं।
You can't divide any number by the zero. If you divide any number by the zero, answer you will get not possible. यदि आप किसी भी संख्या में एक से भाग दोगे, अरे सॉरी, यदि आप किसी भी संख्या में जीरो से भाग दोगे, किससे, जीरो से, तो वो संख्या का कोई मान नहीं आएगा। आप अपने मोबाइल में कैलसी खोलिए या कैलकुलेटर जो भी हो आपके पास, उसमें 1/0 करिए, किसी भी संख्या ले लो और उसके भागे 0 कर दो, कुछ आंसर ही नहीं आएगा। उसमें लिख देगा कांट डिवाइड बाई 0। आप किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते दोस्त, ठीक है। हाँ, आई होप कुछ नया सीखा होगा आपने, ठीक है। तो नहीं, यू कांट डिवाइड बाई 0, यू कांट डिवाइड बाई 0, यू कांट डिवाइड बाई 0। आप किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं दे सकते। अच्छा, 0/0, देखो नीचे 0 हो आप भाग दे ही नहीं सकते, नीचे 0 दिखा आप भाग दे ही नहीं सकते, ओके। हाँ, 1 के पावर 0, देखो दोस्त ध्यान से, एकदम ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर देखो, ठीक है। देखो आप किसी भी संख्या के पावर 0 रखो उसकी वैल्यू 1 आएगी, 2 के पावर 0 रखो उसकी वैल्यू 1 आएगी, 10,000 के पावर 0 रखो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, उसकी वैल्यू भी 1 आएगी। लेकिन अच्छा, इसकी वैल्यू तो 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्यों आएगी ये भी बता सकता हूँ, लेकिन खैर अगले किसी वीडियो बनाएंगे अच्छे से, उसमें बस यही चीज़ कवर कर लेंगे। किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 क्यों आती है, इसको भी प्रूव कर दूंगा, ठीक है। हाँ, और अगर आपसे पूछो 0 के पावर 0 कितना होता है, तो देखो 0 के पावर 0 कुछ नहीं होता है, इसकी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, आप करके कैलसी में देख लेना, ठीक है। तो क्या आपने सभी क्वेश्चन किए अपने आप, क्या आपका सभी क्वेश्चन सही था? तो अगर आपका क्वेश्चन सभी सही थे तो आपको बधाई, नहीं थे तो भी बधाई, सीख लो, ठीक है, सीख लो। अब आपसे पूछूं कि गणित की परिभाषा, क्या आप गणित की परिभाषा जानते हो? गणित की परिभाषा आप जानते हो? नहीं जानते कोई बात नहीं, सुनो। गणित क्या है? गणित एक खेल है, गणित एक खेल है नंबर का और ऑब्जर्वेशन का, प्रेक्षण का। किसका? ऑब्जर्व, देखने का तरीका और नंबर्स, इन दोनों को मिला दोगे तो गणित हो जाएगी आपकी खतरनाक, ठीक है। तो मैथ इज द गेम, क्या है? मैथमेटिक्स इज द गेम, क्या है? गेम है, खेल है, खेल, गेम। मैथमेटिक्स इज द गेम ऑफ नो नंबर्स, गेम ऑफ नंबर्स एंड ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन। Mathematics is the game of the numbers and observation। गणित एक खेल है, खेल किसका? नंबर का और प्रेक्षण का। देखने का तरीका बदल दो, गणित एकदम खतरनाक हो जाएगी, ठीक है, गणित एकदम खतरनाक हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे मूड में आया, दिमाग में आया तो पूछ लिया, ठीक है। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो। अब आते हैं आपके सिलेबस पे, ठीक है, अब आते हैं आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले आपके जो पाठ का नाम है, आपके पाठ का नाम क्या है? नंबर लाइंस, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या होता है, उसको देखेंगे, ठीक है। संख्या सबसे पहले देख लेते हैं, चलो सबसे पहले संख्या के बारे में जान लेते हैं कि संख्या क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि संख्या क्या होता है, ठीक है। संख्या, तो हेडिंग डालो नंबर्स, ठीक है, हेडिंग डालो नंबर्स। संख्या जिसको बोलते हैं नंबर्स, क्या बोलते हैं? नंबर्स, ओके। संख्या क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर क्या होते हैं, नंबर बता सकते हो कि नंबर क्या होते हैं? सोचो। अगर आपसे मैं पूछूं कि नंबर, व्हाट इज नंबर है क्या, कितने प्रकार के होते हैं उसको देखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि नंबर क्या है, बताओ। देखो एक्चुअल में नंबर कुछ होता ही नहीं है। आपको एक पेपर के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो अपने पास एक पेपर है, अपने पास क्या है? एक पेपर, ओके। चलो कितना पेपर है? एक। कितना है? एक। अगर मैं इसको आपको बिना दिखाए कहीं से ऐसे फाड़ के लाता, इसको ऐसे फाड़ के
कहीं से जाता कहीं से आता, अब पूछता कि बताओ कितना है, आपको मालूम नहीं कि मैंने फाड़ा है इसको, अब बताओ कितना है, तो आप बोलोगे सर 2 है। कितना है? 2 है। अच्छा, अगर इसी को आपको बिना दिखाए कहीं से फाड़ के लाता फिर से ऐसे, अब बताओ अगर कितना है, आप बोलोगे सर 1 2 3 और 4, कितना है? 4। तो देखो एक ही पेपर था, लेकिन एक बार वही पेपर 1 था, एक बार वही पेपर 2 था और एक बार वही पेपर 4 था। तो या तो 1 हो या तो 2 हो सकता था या तो 4, तीनों कैसे एक ही साथ हो सकते हैं? तो एक ही चीज़ तीनों कैसे हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है यार, नंबर होते ही नहीं है। चीज़ों को बस समझने के लिए कौन सी चीज़ें कितना है, बस उसको समझने के लिए हमने इंसानों ने नंबर बनाया। क्या बनाया? नंबर। एक्चुअल में नंबर कुछ नहीं होते हैं। अगर आपको बताऊं, अगर आपसे कहूं कि ये कितना रेखा है, ये कितना रेखा है, आप बोलोगे सर ये तो एक रेखा है। लेकिन अगर आपको वही बिना दिखाए, अगर इसको ऐसे करके आप पूछता सर कितना रेखा है, अगर आपसे पूछो कि बताओ कितना रेखा है, तो आप बोलोगे सर ये तो 2 रेखा है, 1 2। तो देखो एक ही चीज़ थी, लेकिन उसको बीच में क्या कर दिया? कट कर दिया। तो नंबर यार, नंबर तो बनाया है इंसानों ने, नंबर कुछ होता ही नहीं है। नंबर बस सोचने के लिए कि कौन सी चीज़ कितनी है, कंपेयर करने के लिए नंबरों का निर्माण हो गया। ठीक है, हाँ, तो नंबर कुछ होता नहीं है, नंबर एक वहम है। ठीक है, खैर अब है तो है, उसके बारे में जानना है तो चलो जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, कितने प्रकार के नंबर होते हैं। नंबर आज का जो मुद्दा है बस ये कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं ये देखना है। ओके, तो हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ नंबर्स, हेडिंग डाल दो संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ओके, संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर, ये देखेंगे कि संख्या के प्रकार, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जिसने कुछ नहीं भी पढ़ा, जिसने 8 तक, क्लास 8 तक कुछ नहीं भी पढ़ा, उसको भी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? सबसे पहला है कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ओके, नेचुरल नंबर ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, ये बताओ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले अगर आपसे पूछूं कि गिनती सुनाओ, अच्छा सुनो, प्राकृतिक मीन्स होता है भगवान। प्राकृतिक मीन्स क्या होता है? भगवान। अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे गिनती सुनाओ, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5। महसूस करो कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया, आपने नंबर को बोलना प्रारंभ कहाँ से किया? आपने प्रारंभ किया 1 से। कहाँ से? एक भगवान ने आपके मन में, भगवान ने आपके अंदर भर दिया है कि अगर आपसे कोई नंबर पूछे तो क्या बोलोगे? 1 2 3 4। प्राकृतिक मीन्स भगवान। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो आपने स्टार्ट किया 1 से जो प्रारंभ होते हैं वे संख्या हिंदी में लिख लो। यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखता चलूँगा, इंग्लिश में। ठीक है, आप हिंदी में लिख लो। ठीक है, और हिंदी वाले यूपी बोर्ड वाले हो या सीबीएसई बोर्ड वाले, दोनों यूज करें, दोनों लोग दोनों तरीक़ों से लिखो ताकि दिमाग में कुछ नया आवे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? वे संख्याएं लिखो, वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब उसको नोट करना, चीज़ों को नोट्स करते ही चलो। बता रहे हैं ना कि पूरा लेक्चर देख लो, जितने भी लेक्चर आएंगे बस देखते जाओ। मंजिल तक पहुंचना है ना, तो एक एक कदम करके आगे बढ़ाना ही होगा। जरूरी नहीं कि उड़ के जाओ, एकदम हनुमान जी ने उड़ के जाओ, ऐसा जरूरी नहीं। एक एक कदम चलो, मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो खैर लिखो। तो
वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं। दोज नंबर, दोज नंबर्स, दोज नंबर्स, दोज नंबर्स विच आर, दोज नंबर विच आर स्टार्टेड, विच आर स्टार्टेड फ्रॉम, विच आर स्टार्टेड फ्रॉम वन, which are started from one, then we can say that, then we can say that, we can say that this number are called, these numbers are called, are called natural numbers, natural numbers, natural नंबर्स क्या कहलाती है? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ओके, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। दोज नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम वन, देन वी कैन से दैट कि दिस नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इसका संकेत देख लो, दर्शाते कैसे हैं? नोटेशन, दर्शाते कैसे हैं? संकेत। ओके, दर्शाते कैसे हैं? देखो नेचुरल नंबर्स ना, नेचुरल एन, इसे एन से दर्शाते हैं। किससे? एन से। और ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जो मेरा स्टाइल है वो एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख दो। इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट्स, जिसको बोलते हैं मझला कोष्ठक। और क्या बोलते हैं हिंदी में? मझला कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मझला कोष्ठक। ओके, यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 4 ऐसे करते कहाँ तक? इन्फाइनाइट तक। ठीक है, तो यन से दर्शाते हैं। मझला कोष्ठक के अंदर 1 2 3 4 कोमा से सेपरेट कर दो। ठीक है, हाँ, 1 2 3 4 5 है कहाँ तक? इन्फाइनाइट तक। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चीज़ें इंजॉय करो, महसूस करो, चीज़ को महसूस कर लो, आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। नेचुरल नंबर आप ज़िंदगी भर तक नहीं भूलोगे। आपसे प्रॉमिस करता हूँ। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे सुनो, ध्यानपूर्वक वीडियो देखो, ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर देखो और चीज़ को नोट्स करते जाओ। आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, बस 1 2 बार रिवाइज कर लेना। ओके, हाँ, तो इसको इरेज कर देता हूँ। अगला देखते हैं, दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, जिसे बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ओके, पूर्ण संख्या। देखो दोस्त, सबसे पहले हमें जो नंबर मालूम थे वो थे 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमें नंबर मालूम थे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, आप बोलोगे सर अभी आपने बताया कि 1 2 3 4 5 6, उसमें प्राकृतिक संख्या में क्या किसी संख्या की कमी है? प्राकृतिक संख्या में क्या किसी संख्या की कमी है? आप बोलोगे सर जीरो नहीं था उसमें। जैसे ही जीरो आएगा, जैसे ही प्राकृतिक संख्या जो 1 से प्रारंभ हो रही है उसमें जीरो आएगा, संख्याएं पूर्ण हो जाएगी। किसकी कमी थी? जीरो की। जीरो के आने से संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण हो गई, होल नंबर हो गई, तो उसे बोलते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। जीरो के आने से पूर्ण संख्याएं बन गई, इसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो जीरो से, लिखो हिंदी में लिख लो, वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं, वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में लिख देता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में 2 है परिभाषा, कोई भी लिख सकते हो। दोज नंबर विच आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, देन वी कैन से दैट कि दिस नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। या आप कह सकते हो कि इफ़ वी इंक्लूड जीरो, यदि हम जीरो को इंक्लूड कर दे इन नेचुरल नंबर, किसमें? प्राकृतिक संख्या में जीरो को डाल दे, इंक्लूड कर दे, देन ऑल द नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। तो पूरी संख्याएं, सभी संख्याएं जो आएंगी प्राप्त होंगी जीरो से लेकर अनंत तक, वो कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दूसरा ही लिख देता हूँ। इफ़ वी इंक्लूड, दोनों लिख दूंगा। इफ़ वी इंक्लूड जीरो इन होल नंबर, इन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स।
नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नंबर्स। देन ऑल द नंबर्स, ऑल द नंबर्स, ऑल दी नंबर्स आर कॉल्ड, आर कॉल्ड होल नंबर्स, होल नंबर्स, ओके, होल नंबर कहलाती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और भी इसकी परिभाषा लिख दे तो या एक और भी परिभाषा लिख सकते हो, दोज नंबर, वे संख्याएं, दोज नंबर्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, देन दिस नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्या कहलाती है? अरे होल नंबर, सॉरी, क्या कहलाती है? होल नंबर्स क्या कहलाती हैं? होल नंबर कहलाती हैं। क्या कहलाती है? होल नंबर कहलाती है। दोज नंबर, वे संख्याएं विच आर स्टार्टेड, जो प्रारंभ होती हैं फ्रॉम जीरो से, देन, तो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं दिस नंबर आर कॉल्ड, कि यह संख्याएं क्या कहलाती हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। दर्शाते कैसे हैं ये देख लो, नोटेशन, संकेत दर्शाते कैसे हैं? दर्शाते हैं डब्लू से। किससे दर्शाते हैं? डब्लू से। डब्लू जो भी बोलना है बोल दो, कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हो 0 1 2 3 डायरेक्ट कहाँ तक? इन्फाइनाइट तक, जहाँ तक भी आपको लिखना चाहो लिख सकते हो, उसको कहते हैं होल नंबर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चीज़ को बारीकी से पढ़े, एकदम मजा ले, एकदम एंजॉय करे, ठीक है। इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया। गालिब ने कहा था, गालिब बहुत खतरनाक था, गालिब बहुत ही खतरनाक था, बहुत क्या गजब गजब शायरी बोलता था, लेकिन अपने को शायरी से नहीं, अपने को पढ़ाई से मतलब है। तो इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया। किसने? इश्क ने। किसके? पढ़ाई के। पढ़ाई के इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी बहुत घूमते थे, ठीक है। खैर, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको इरेज कर दूँ, मिटा दूँ? हाँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसको मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ फिलहाल में। तीसरा देखते, तीसरा क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा क्या है? देखो, सबसे पहले हमें, अच्छा तीसरा आया कहाँ से ये भी बता देता हूँ आपको, इतिहास बता देता हूँ, ठीक है। तो तीसरा है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक, जिसको बोलते हैं इंटीजर्स क्या होता है यार, ये देखते हैं। इंटीजर्स ये क्या नहीं बनाई गई? तो देखो, इंटीजर्स बोले तो निगेटिव नंबर, होल नंबर। अपने को संख्या पहले मालूम थी 1 से, फिर उसमें हमने डाला 0, संख्याएं पूर्ण हो गई। लेकिन कुछ संख्याओं की और कमी थी, जैसे ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर आया कहाँ से? इसके ऊपर विचार करते हैं। तो सबसे पहले बहस छिड़ी, कुछ मैथमेटिशियन, कुछ गणितज्ञों में सबसे पहले बहस छिड़ी कि क्या अपने को उस टाइम की बात है जब अपने को बस नंबर मालूम थे 0 1 2 3, निगेटिव नंबर नहीं मालूम था, ठीक है, अपने को उस समय नहीं पता था। तो सबने कहा कि क्या x + 1 बराबर 0 हो सकता है? क्या x + 1 कभी भी 0 हो सकता है? ध्यान रहे, अपने को नंबर बस मालूम था 0 1 2 3 ऐसे कर, निगेटिव नंबर नहीं था। देखो, यहाँ पे 0 रखोगे तो भी 1 आएगा, 0 + 1 1 बराबर 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे कोई भी नंबर रखो तो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब कुछ सालों तक कहा गया कि भैया ऐसा ये संभव नहीं है, x + 1 बराबर 0 नहीं हो सकता। तो बहुत सालों बाद कोई गणितज्ञ आया, उसने कहा कि देखो हो सकता है,
x प्लस 1 बराबर 0 हो सकता है। करना क्या है, करना ये है कि x प्लस 1, अगर दो पक्ष है, ये दायां साइड, ये बायां साइड, ये दायां साइड, अपने पास दो पक्ष हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर दोनों में सेम संख्या को गुणा करो तो भी मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में सेम संख्या को जोड़ दो तो भी मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ सेम संख्या से भाग दे दो तो भी मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ सेम संख्या को घटा दो, सेम नंबर को घटा दो तो भी कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे करना क्या है, सेम संख्या घटा देते हैं दोनों पक्षों में -1 घटाने पर, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा बराबर 0 फिर -1, दोनों तरफ -1 कर दिया, ये +1 से -1 कर दिया, यक्स बराबर कितना आ गया 0 -1 के बराबर आ गया। उसने कहा कि देखो यदि यक्स की वैल्यू -1 हो, यदि यक्स की वैल्यू -1 हो तो ये -1 और +1 ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0। यदि यहाँ पे -1 रखोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तब वहाँ से मालूम पड़ा कि यार माइनस में नंबर भी होते हैं। तब हमें मालूम हुआ, एकदम गणित में भूचाल आ गया, एकदम मैथ में भूचाल आ गया। तब सब हिल गए, सब सोचते थे बस 0 से नंबर 0 आ गया तो संख्या पूर्ण हो गई, लेकिन बाद में मालूम चला कि निगेटिव नंबर भी होते हैं। और जब पता चला कि -1 होता है तो सबने बोला कि भैया -2 भी होता है, सबने कहा -3 भी होता है, सबने कहा -4 भी होता होगा। ऐसे करते करते -इन्फिनिटी तक भी संख्याएं होती होंगी। और इन्हीं माइनस वाले नंबर को, इन्हीं ऋणात्मक संख्याओं को जब आप पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है उसमें डाल दोगे, इंक्लूड कर दोगे, तो जो सभी नंबर प्राप्त होंगे, माइनस वाले भी, जीरो भी और पॉजिटिव 1 2 3 4 वाले भी, सभी नंबर मिलके क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। मेरे दोस्त क्या कहलाएंगी, पूर्णांक कहलाएंगी। चीज़ को एकदम दिमाग में फिट करो, ठीक है। तो सिंपल है, पहले हिंदी में लिख लो। हिंदी में देखो, यदि ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर को हम पूर्ण संख्या में जोड़ दे, होल नंबर में जोड़ दे जो 0 से प्रारंभ होती है, तो जो संख्याएं सभी प्राप्त होंगी, माइनस वाले भी, जीरो वाले भी, प्लस वाले भी, सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, सभी संख्याएं इंटीजर्स कहलाएंगी। मेरे दोस्त लिख लो, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। तो इंटीजर्स, if we include negative number, if we include negative numbers in whole numbers, okay, whole numbers, then all the numbers, all the numbers are called integers। क्या कहलाती हैं, इंटीजर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, इंटीजर्स। इफ़ वी इंक्लूड, यदि हम जोड़ दे निगेटिव नंबर्स, ऋणात्मक संख्या को, किसमें, इन होल नंबर्स, किसमें, पूर्ण संख्या में, देन तो ऑल द नंबर्स, तो सभी संख्याएं आर कॉल्ड इंटीजर्स, पूर्णांक कहलाती हैं। एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। नोटेशन लिख लो, संकेत कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे हैं, नोटेशन ओके, दर्शाते कैसे हैं हम, संकेत होगा, ठीक है। तो इसको दर्शाते हैं जेड से, किससे दर्शाते, जेड से, और कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा 0 1 2 3 ऐसे करते इन्फिनिटी तक, यहाँ पे -1, ठीक है, और -2 ऐसे करते करते -इन्फिनिटी तक आप लिख सकते हो। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो जेड से दर्शाते हैं -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और 0 को भी लेकर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी संख्या ले सकते हो। ये सभी संख्याएं इंटीजर्स कहलाती हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बात हो रही है संख्या की, तो संख्या के बारे में डिटेल में जानो, ठीक है। हाँ, हो गया। तो इसको इरेज कर देता हूँ, क्या करता हूँ, इरेज, ओके जी। चलो, और अभी क्या बचा,
अगला क्या है, अगला है, बताओ बताओ अगला क्या है, अगला है परिमेय संख्या। चौथा क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल, रेशनल नंबर्स, ठीक है, संख्याएं, संख्याएं, ओके, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती है, एक बार समझा दो, एक बार मुझे बता दो। हाँ हाँ मुझे सुनाई दे रहा है, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ तो सही बताया आपने, वही होता है जो आपने कहा, कुछ लोगों का गलत होगा, कुछ लोगों का सही, ठीक है। तो परिमेय संख्या है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक टॉफ़ी है, क्या है भैया, टॉफ़ी, अरे बाप रे, क्या है, टॉफ़ी, अच्छा जी हो गया। तो अगर मेरे पास एक टॉफ़ी है, उसे 3 लोगों में बांटना है, तो क्या करूँगा, 3 से भाग दूंगा, क्या करूँगा, 3 से भाग। अभी जो ये संख्या प्राप्त हुई, अभी जो ये संख्या प्राप्त हुई, ये संख्या कहलाती परिमेय संख्या। क्या कहलाती, परिमेय संख्या। इसको मैं p मान सकता हूँ, इसको मैं q मान सकता हूँ। देख सकते हो कि p बटा q के रूप में है, ये संख्या किस में है, p बाई q के रूप में है। तो वे संख्याएं, वे संख्याएं जो p बाई q के रूप में लिखी जा सके, पहली बात लिख लो, परिमेय संख्या लिख लो, वे संख्याएं जो p बाई q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ पे जो q है, नीचे वाला q, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताऊंगा, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। दोनों चीज़ लिखो, चाहे यूपी बोर्ड वाला हो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाला, उससे मतलब नहीं, उससे मतलब नहीं है, ओके। हाँ तो वे संख्याएं दो हाँ जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके, तो दोज नंबर, दोज दोज नंबर्स, दोज नंबर्स ना, दोज नंबर्स विच आर, दोज नंबर विच आर रिटेन, विच आर रिटेन, रिटेन इन द फॉर्म ऑफ, इन द इन द इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू, p बाई क्यू, वेयर 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 q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर ऊपर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर ले लो, अगर नीचे जीरो आ गया तब किसी भी संख्या में जीरो से भाग नहीं दे सकते। यू कांट डिवाइड एनी नंबर बाय द जीरो। इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय द जीरो, आंसर यू विल गेट नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, आपको कोई आंसर नहीं आएगा। आप अपना कैलसी लो, फिर कह रहा हूँ अपना कैलसी लो या कैलकुलेटर जो भी लो, आप किसी भी संख्या में जीरो से भाग देकर देखो, कोई भी आंसर नहीं आएगा। वहाँ पे लिख देगा यू कान डिवाइड बाय जीरो, कान डिवाइड बाय जीरो, किसी भी संख्या में जीरो से भाग नहीं दे सकते हो, ठीक है। हाँ इसलिए क्यू कभी भी जीरो, नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ओके। न्यूमरेटर जीरो हो जाए चलेगा, डिनोमिनेटर हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन दोज नंबर वे संख्या है, दोज नंबर वे संख्या है विच आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, वेयर जहाँ q नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन दैट नंबर, देन दैट नंबर्स नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर्स। क्या कहलाती है, रेशनल नंबर्स कहलाती हैं मेरे दोस्त। आपको एकदम आई होप क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको एकदम 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 खतरनाक तरीके से दिमाग में आ रहा होगा। चीज़ों को एकदम रिवाइज करते जाना, रोज एकदम नोट्स बनाते जाओ, रोज उसको पढ़ते जाओ, एक बार में 10 बार पढ़ लो, चीज़ें याद हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। हाँ नोटेशन दर्शाते कैसे हैं, नोटेशन दर्शाते कैसे, संकेत दर्शाते कैसे हैं, ओके, दर्शाते कैसे हैं। तो देखो इसे दर्शाते क्यू से, किसे दर्शाते क्यू से दर्शाते हैं। और कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो अपने मन का। 3/4 क्या है, परिमेय संख्या है। 5/2 क्या है, परिमेय संख्या है। 3/4 क्या है, परिमेय संख्या है, ओके। ऐसे करके ETC कुछ भी आप लिख सकते हो। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। जो अच्छा 2 भी परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बजाय एक तो लिख ही सकते हो, इसके बजाय एक तो p बाई क्यू के रूप में हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
मेरी कोशिश है कि आपको एकदम दिमाग में फिट कर दूं, ठीक है, आपको एकदम एक बार में चीज़ समझ में आ जाए। ओके, तो गालिब ने कहा था, क्या कहा था सोचो, ठीक है, सोचो। हाँ, अगला देखते, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स लिख लो, ठीक है। हाँ, तो अगला देखते, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, अब हो गया परिमेय संख्या। अब क्या बचा? अब बचा अपरिमेय संख्या। क्या बचा? अपरिमेय संख्या। ये क्या बला है? ये क्या बला है? ठीक है, हेडिंग डालो, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल, 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 इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। ये क्या होता है? ये क्या होता है? अपरिमेय, देखो परिमेय उसके आगे अ लग गया, परिमेय उसके आगे अ लग गया। अ बहुत खराब चीज़ है, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा, ठीक है। तो परिमेय संख्या कहते हैं, अभी आपने पढ़ा कि वे संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके। तो अपरिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके, तो पहले लिख लो हिंदी में, ठीक है। वे संख्याएं, इसे आप खुद लिखना, मैं बस एग्जांपल दे दूंगा ना, इसे आप खुद लिखो, ट्राई करो। वे संख्याएं, वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके, नहीं लिखी जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। दोज नंबर, दोज नंबर्स, नंबर्स, ठीक है, विच वी कांट, विच वी कांट, विच वी कांट राइट, विच वी कांट राइट, राइट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ in the form of p by q, those numbers which we can't write in the form of p by q, ठीक है। then this number are called, this numbers are called नेचुरल, आर कॉल्ड क्या है? अपर में इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स क्या कहलाती हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल छोड़ो, नोटेशन देख लो, उसमें खुद ही आ जाएगा। तो नोटेशन, संकेत, संकेत क्या है? इसे दर्शाते हैं आई से। किससे दर्शाते हैं? आई से। किससे? आई से, आई से दर्शाते हैं। और कर्ली ब्रैकेट में लिख सकते हो जितने भी अंडर रूट, जितने भी कड़ी में संख्याएं होती है, कड़ी में जो कड़ी में संख्या होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 3, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, तो उसका मान 2 आ जाएगा, छोड़ो वो नहीं है। कड़ी में 5, कड़ी में 6, कड़ी में 7, ऐसे करते करते आप लिख सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ नोट करना, क्या करना? नोट करना कि सबसे छोटा अपरिमेय संख्या है कड़ी में 2, सबसे छोटा है, सबसे छोटा। और जो पहला अपरिमेय संख्या था वो यही था, पहली बार जो मिला देखने को वो यही था, पहली बार यही अपरिमेय संख्या देखने को मिला। हाँ, जो पहला अपरिमेय संख्या देखने को मिला वो था अंडर रूट 2, ओके, कड़ी में 2। हाँ, नोट करो, चीज़ों को नोट करो। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा बाद में, ओके। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, वरना इसको नोट करो, ठीक है, पॉज करके। चलो अगला देखते हैं। अब हो गए, अब देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। जी, ये एक नई बला है आपके लिए, और 10वें चैप्टर भी है, 10वें चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या 9 में ही देख ले क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो हेडिंग डाल लो,
हेडिंग डाल लो वास्तविक संख्या है। क्या? वास्तविक, 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 वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ओके, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? सोचो, वास्तविक संख्याएं क्या होती है? सोचो। देखो, अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े, अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर या देखो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक पढ़ा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्याएं मिलके वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जो भी नंबर ले लो आप, परिमेय संख्या ले लो वो भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या ले लो कड़ी में 3 वो भी वास्तविक संख्या है, 2 ले लो वो वास्तविक संख्या है, -2 ले लो वास्तविक संख्या है, 0 ले लो वास्तविक संख्या है। तो सभी संख्याएं जो भी हमने पढ़ा वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है। ऑल दी नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स एंड इंटीजर्स एंड फ्ला जो भी आपने पढ़ा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड क्या? रियल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है। तो आप लिख लेना, मैं एक फिगर बना देता हूँ, उसके माध्यम से आप समझ जाना, ऐसे आप लिख भी सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले पढ़ा हमने नेचुरल नंबर की क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। उसके बाद हमने पढ़ा इंटीजर्स, सॉरी क्या पढ़ा? इंटीजर्स, पूर्णांक पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, PQ वाले। ठीक है, और इन सबसे अलग हमने पढ़ा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या हमने पढ़ा ना। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं मिला दो, ये सभी संख्याएं मिला दो, ये सभी संख्याएं मिलके क्या बनाएंगी? ये सभी संख्याएं मिलके बनाएंगी रियल नंबर, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ओके, वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ओके, रियल नंबर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रियल नंबर्स कहलाती हैं। आई होप आपको नंबर समझ में आ गया होगा। नंबर्स तो और होते हैं, नंबर्स तो और होते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वो सब अलग, वो सब बहुत एकदम समझ लो कि 6 वाले 7 वाले सब देखते हैं। फिर भी मैं बना दूंगा इसी चैप्टर में, किसी लेक्चर में उसको भी बता दूंगा। ओके, ठीक है। तो हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक बात नोट करना कि सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसी प्रकार सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक तो होती है, लेकिन सभी पूर्णांके प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, नहीं होती। ये सब बातें नोट कर लेना। ओके, तो अभी इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि देखो संख्या के बारे में तो आप जान गए, संख्याओं के बारे में तो आप जान गए, आपने संख्या तो जान लिया कि संख्या होता क्या है, नंबर्स क्या होते हैं। अब देखेंगे कि संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा, पाठ का जो नाम है उसे समझेंगे, जो पाठ का नाम है उसे समझेंगे। चीज़ों को बारीकी से समझते जाओ, काम एकदम खटाक से चलेगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो संख्या रेखा, हेडिंग डालो कि संख्या रेखा, संख्या रेखा, हेडिंग डालो संख्या रेखा, नंबर्स लाइन, नंबर लाइंस, नंबर लाइंस, संख्या रेखा क्या होती है? ठीक है, नंबर लाइंस। तो आपने एक रेखा, तो आप एक रेखा जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना एक रेखा क्या होती है? एक रेखा कुछ ऐसी दिखती है, एक रेखा कुछ ऐसी दिखती है। ओके, ये रेखा है। अगर इन रेखा पर, अगर ये क्या है? रेखा है। क्या है? रेखा। अच्छा, इस रेखा पर नंबर को पुट कर दो, नंबर को पुट कर दो। बस कंडीशन इतना आना चाहिए कि बीच में आना चाहिए 0, और 0 के दाएं साइड पॉजिटिव नंबर 1 2 3 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक। और 0 के बाएं साइड, क्या आएगा? ये आएगा -1 -2 -3 ऐसे करते करते माइनस इन्फिनिटी तक। तो देखो एक रेखा पर आपने नंबर को पुट कर दिया। ध्यान से देखो, कहाँ देख रहे हो? यहाँ देखो, एक रेखा पर आपने नंबर को पुट कर दिया, तो ये बन गई संख्या रेखा। पहले रेखा थी, संख्या को डाले तो संख्या रेखा हो गई। क्या हो गई? संख्या रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं नंबर लाइंस, नंबर लाइन कहते हैं इसको। ठीक है, नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन। चलो इसको देख लो, नोट कर लो इसे।
ठीक है। हाँ, तो अगर पूछूं कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, नहीं बता पाओगे आप। जितनी भी बड़ी संख्या सोचो उससे भी बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो खैर नंबर वंबर कुछ तो होते नहीं है, पहले ही बता दिया, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है, किताबों में है तो है, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती, तो कुछ ये सब जानते रहोगे तो बहुत अच्छे से होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था पहला लेक्चर, ये क्लास 9 का जो मैथ है पहला चैप्टर है, नंबर लाइन संख्या रेखा, उसका पहला लेक्चर है। इस चैप्टर के और भी लेक्चर आएंगे। ये चैप्टर मेरे ख्याल से 4-5 लेक्चर में कंप्लीट होगा, हर एक चैप्टर 4-5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाया करेगा, ठीक है। और चीज़ों को बहुत डिटेल में बताया जाएगा, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी कराए जाएंगे, उसका अलग वीडियो बनेगा। और सीएचएस और नवोदय इस सब की भी तैयारी कराई जाएगी, उसका अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। तो सबके प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। सबका जो लेक्चर होगा वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट दे सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते रहें, उसके बाद ऐसे ही हंसते रहें, ठीक है। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स को दोहराते जाए, चीज़ों को सीखते जाए। आपकी मैथ एकदम, आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपकी मैथ एकदम खतरनाक हो जाएगी। सभी लेक्चर देख लो और साइंस का वीडियो देख लो, फिर हो जाएगा कि साइंस होता क्या है। ओके, धन्यवाद। नोट्स दोहराते जाओ। थैंक यू।